मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 साथियों, धर्म को लेकर एक बार मामला फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कह दिया कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। मल्लिकार्जुन ने क्या कहा इंदौर में महू की सभा में, और भाजपा उसे किस रूप में ले रही है। आप पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, और अब ये देखिए कि आखिर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला जला रहे हैं। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लगा है। ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने जो हमारे सनातन धर्म के बारे में जो बोला है, क्या बोला कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या अफ्तार पार्टी करने से गरीबी दूर होती है? क्या कोई और, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्या किसी भी धर्म के कुछ भी मनाने से क्या गरीबी दूर होती है? तो ऐसे बयान जो उन्होंने आज हमारे सनातन धर्म के लिए दिए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी उसका घोर विरोध करते हैं, और माननीय खड़गे जी को और राहुल गांधी जी को दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे देश से, उस पूरे सनातन धर्म से, क्योंकि ये जो भी उनने बोला है वो एक धर्म को लेके बोला है। क्या किसी और धर्म के बारे में वो कभी बोलते हैं? उनको सिर्फ सनातन धर्म से ही उनको महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। महंगाई बेरोजगारी सनातन धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, ये हमारी आस्था पर उन्होंने चोट करी है। महंगाई बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब आप हमारे धर्म पर चोट करोगे, जब सनातनियों के विरोध में आप बोलोगे, तो हम सब हिंदुस्तान के लोग, हम सब एक साथ हमारे देश के लिए खड़े हुए हैं। सनातन जो की संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है, कुंभ का जो स्नान है, कुंभ पे जो हमारी देश की आस्था जुड़ी हुई है, उस पे आघात पार्टी सहन नहीं करेगी। खड़गे जी ने क्या बयान दिया है? खड़गे जी ने ये जो बात कही है कि क्या कुंभ स्नान करने से गरीबी मिट गई, क्या गरीबी मिट जाएगी आपकी कुंभ स्नान करने से, या कितने लोगों की गरीबी मिट चुकी है? इस तरह से जो वो गरीबों पर एक आघात करना चाहते हैं, उनकी आस्था को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, उसका विरोध करने भारतीय जनता पार्टी यहाँ एकत्रित हुई है। गरीबी और महंगाई की बात कर रहे हैं। बात गरीबी और महंगाई की नहीं है। कुंभ का जो स्नान है वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। वहाँ पर हम सभी समाज के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग और उच्च और नीच वर्ग को ना देखते हुए वहाँ एक साथ सम्मिलित होकर अपनी आस्था को, अपनी सनातन संस्कृति को पूजते हैं। इस प्रकार की भाषा शैली जो हमारे देश के सनातन, जिसमें भारत टिका हुआ है, भारत जैसे देश आपको पुरातत्व देश कई देशों में नहीं मिलेंगे। आज उसके ऊपर एक प्रहार किया गया कांग्रेस के नेता द्वारा कि इतने पुण्य 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ आया है उसके ऊपर की डुबकी लगाने से उनको बोलते में भी शर्म नहीं आई।
वो कहने को हिंदू हैं, हिंदू होकर ये तो उसी प्रकार हो गया, हिंदू होकर अपनी स्वयं की माँ को, अपने परिवार को गाली देना जैसी बात है। और सनातन पर उंगली उठाने के पाप कम नहीं होंगे। इससे भूख नहीं मिटेगी, इससे गरीबी नहीं मिटेगी। आपकी 60-60 साल सरकार रही, तब इतने वर्षों में आप गरीबी मिटा नहीं पाए, उसके ऊपर अपने हजारों प्रकार के प्रचंड के रेट घोटाले किए, वो आपको दिखते नहीं है। आप बताइए कि जब जीडीपी रेट बढ़ रही है और जब कांग्रेस की सरकार के टाइम की आप ग्रोथ रेट देखिए और जो है भाजपा के समय की पूरे तीन कार्यकालों में आप ग्रोथ रेट देखिए, आज हिंदुस्तान 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बोल रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई की उसमें सैलरीज भी बढ़ी हैं, लोगों के रोजगार भी बढ़े हैं। जरूरी नहीं है कि रोजगार सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है। मैं भी सरकारी नौकरी में मैंने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किए और ऐसे लाखों कार्यकर्ता है और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो अपने स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन किया किस मुद्दे को लेकर किया? खड़गे जी ने जो अपमान किया है सनातनों का क्या कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो महंगाई और गरीबी पे बात नहीं करती भाजपा, धर्म पे बात करती। सब पे करती है बात भाजपा, समय के अनुसार पे। महंगाई भी सही चल रही है, महंगा भी कोई नहीं है। अभी जो आज का जो मुद्दा है वो सनातन अपमान है। नहीं, महंगाई का मुद्दा नहीं है। महंगाई आज मुद्दा महंगाई नहीं है, आज मुद्दा है गंगा में नहाने से। लगता है महंगाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जातिगत जनगणना की बात करती है भाजपा? कुछ नहीं करती। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में आपकी नहीं? ना, अभी नहीं है कुछ। अभी तो जब समय आएगा तो चाहिए। अभी समय होगा तो होगा वो तो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया है, जिस तरह का बयान आया, हिंदुओं की जो इस समय सबसे बड़ा पर्व चल रहा है कुंभ प्रयागराज में, उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसके खिलाफ उनको माफ़ी मांगना पड़ेगी। उनको पुतला देने और देश भर में विरोध हो रहा है और इस तरह देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में जो शांति है उसको भंग करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनका नेतृत्व देश में शांति भंग करने का काम कर रहा है। तो क्या मांग क्या है? वो माफ़ी मांगे, माफी नहीं मांगी तो हमारा नेतृत्व जो कहेगा उसको काम को करेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पुतला दहन किया गया है। जिस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल महू की रैली में भारत की वैदिक सनातनी परंपरा, भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की का प्रमाण महाकुंभ, जो आज पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र बना हुआ है, उसके खिलाफ आप अनर्गल टिप्पणी करते हैं। खड़गे जी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है, क्योंकि हम तो खड़गे जी कहते हैं कि क्या कुंभ में नहाने से रोजगार मिल जाएगा, क्या कुंभ में नहाने से नौकरी मिल जाएगी, क्या कुंभ में नहाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंभ में स्नान करके ढोंग करते हैं, ये बातें वो कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी, कुंभ की प्रासंगिकता को समझने के लिए आपको अंतर्मन से सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। आपको सनातन संस्कृति की भव्यता और दिव्यता को समझना पड़ेगा। क्या भारत का कुंभ कोई साल, 2 साल, 50 साल की घटना है? जब से सृष्टि की रचना हुई तमाम मनीषी और संत इस बात का प्रमाण देते थे कि भारत का कुंभ केवल स्नान के लिए नहीं, वहां से जो विजन सेट हो जाता था, जो दर्शन वो दे देते थे, वो दुनिया का नेतृत्व करती थी, वो बात इस बात के लिए महाकुंभ होता था। मैं मानता हूं कि खड़गे जी ने इस प्रकार की ओछी बातें करके देश की जनभावनाओं को आहत किया है, भारत की सनातन सभ्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है, भारत की हिंदू सभ्यता के ऊपर वे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि आज वो इस समय जब ये कब बातें कर रहे हैं, जब स्टीव जॉब्स की पत्नी कुंभ में आकर महीने भर स्नान करने के लिए वे भारत की संस्कृति को समझ रही हैं। पूरी दुनिया, रशिया, यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सार्वजनिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो यह आंदोलन उग्र होगा और युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।